हेलो बच्चों, पहले हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में मॉड्यूल 1, ये है मॉड्यूल 2। इन दैट मॉड्यूल वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेम्बल, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस चैप्टर वी कवर द की फैक्टर्स और की वर्ड्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and discuss some basic points first। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है इट इज द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन सिटीजन। जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे इंडियन सिटीजन के, उन्होंने ये असेंबली बनाई जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात 1928 में मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू और 8 मेंबर्स की कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। इसके बाद 1931 के जो कराची सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें से डिस्कस किया गया और उसमें कुछ बेसिक चीजें जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वालिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात, प्लस इसके साथ सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटी, इन पे मेन बात हुई थी। और वी ऑल नो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, बट इट वाज कंप्लीटेड एंड अडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949, adopted 26 नवंबर 1949। 1950 में जब ये इम्प्लीमेंट हुआ, पर कुछ ये 3 चीजें जो है ऑलरेडी 26 नवंबर 1949 से ही इम्प्लीमेंटेड थी। नाउ वी हैव टू डिस्कस 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। उस टाइम इंडिया पाकिस्तान एक ही था। 299 मेंबर्स ने लास्टली इसे ड्राफ्ट किया और हम इसमें देखते हैं कि 1946 के दिसंबर में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर को। इसके टेम्परेरी चेयरमैन जो बने वो बने सच्चिदानंद सिन्हा फॉर 2 days ओनली। 11 दिसंबर सच्चिदानंद सिन्हा की प्लेस पे राजेंद्र प्रसाद जो है परमानेंट चेयरमैन बने। ये हमने देखा, ये कुछ बेसिक बातें थी। इसमें हम देखते हैं कि कहाँ से हमने अडॉप्ट किया क्या क्या चीजों को। लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट बेस पे जो हम बात करते हैं वो हमने लिया है इंग्लैंड से। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स, ये बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है और ये बिल ऑफ राइट है अमेरिका, यूएस से। लाइक दिस रशिया से हमने स्पेशली जो अडॉप्ट किया है वो किया है आपका हमारा सोशलिज्म और इकोनॉमिक सोशलिज्म, इसकी बात की है। देन अगर हम बात करें फ्रेंच से, हमने जो 3 की फैक्टर्स हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, इसे ब्रदरहुड भी कहते हैं, ये हमने अडॉप्ट किया है। बाकी हमने बहुत सारी कंट्रीज से बहुत कुछ अडॉप्ट किया, ऑस्ट्रेलिया से कनकरेंट। अब हम इसमें बात करते हैं जो की वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक मीन्स जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, मीन्स द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड मेंबर, इट इज नॉट अ हेरिडिटरी पोस्ट। ये कोई भी हेरिडिटरी पोस्ट नहीं होती, वंशानुगत नहीं है, इलेक्टेड होते हैं। सेकेंड वर्ड अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक, यू ऑल नो it is the form of government in which we elect our representatives. Next is sovereign. Sovereign means independent in internal and external matter. जैसे जिसे हम कहते हैं पूर्ण स्वराज। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, बट इट वाज implemented in 26 January 1930. There is a reason behind
1950 एक्चुअली क्या था, 26 जनवरी 1930 को लाहौर में एक सेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज मीन्स जिसे आप सोवरेन वर्ड जो कह सकते हैं उसकी डिमांड की गई थी। पंडित नेहरू ने इसे चेयर किया था। उस डे को स्पेशल बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 2 मंथ पहले बनने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट हमने आफ्टर 2 मंथ से इसे किया था। सोवरेन मीन्स के बाद हमारा है सेकुलर। वी ऑल नो द स्टेट डजंट हैव नो ऑफिशियल रिलीजियन, नो ऑफिशियल रिलीजियन, ऑल रिलीजियंस आर इक्वल या ऑल। देन उसके बाद हमारा है सोशलिज्म। सोशलिज्म मीन्स सोशल इक्वालिटी की बात हम कर रहे हैं। सोशल इक्वालिटी मतलब इकोनॉमिक जो लैंड है या इंडस्ट्री है वो अंडर कंट्रोल होगी किसके, गवर्नमेंट के। द लैंड एंड इंडस्ट्री शुड बी अंडर कंट्रोल टू गवर्नमेंट। ये तो की जो आपके फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई है उससे हुई है वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रिम्बल। वी द पीपल मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ये हम लोगों ने ही नहीं इलेक्ट किया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हम ही अडॉप्ट करें। एक वर्ड है आपका जस्टिस। जस्टिस मतलब हर किसी को न्याय मिले हर फॉर्म में, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। देन आप सब जानते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, इसकी बात की है। फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स हम फॉलो कर सकते हैं किसी भी धर्म को किसी भी तरीके से, लेकिन वी हैव रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो। हमें अपनी बात कहने की आज़ादी, वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू से समथिंग, एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, हम बिलीव कर सकते हैं, बट इसके साथ हमारे साथ रिस्ट्रिक्शंस भी है कि हम किसी को उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते। हम अपने लेवल पे उसे फॉलो कर सकते हैं लेकिन किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते। ये इसमें कीवर्ड्स हैं। और भी वर्ड्स हैं जैसे 26 नवंबर को हमने इसे इम्प्लीमेंट किया। फ्रीडम है, फ्रेटर्निटी है, हम लोग ब्रदरहुड सब एक फैमिली की फॉर्म में रहे, ये सब की फीचर्स हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड सम फ्यू थिंग्स लाइक वाइस चेयरमैन पूछ लेते हैं समटाइम्स। वाइस चेयरमैन, चेयरमैन तो सभी जानते हैं, चेयरमैन BR अम्बेडकर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जिसने ड्राफ्ट बनाया ओवरऑल वो थे BR अम्बेडकर। और इसके जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे राजेंद्र प्रसाद। और वाइस चेयरमैन जो थे समटाइम दिस इज आस्किंग मुखर्जी, SC मुखर्जी जो है वाइस चेयरमैन थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में और उन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था और फाइनली 26 नवंबर को इट इज अडॉप्टेड और इसे इम्प्लीमेंट किया गया फॉर ऑल पीपल 26 जनवरी 1950। और इसी में एक हम ऐड कर देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था, उससे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें, इसे मिनी पार्ट भी कह सकते हैं 1935 की। तो दिस इज द सेकेंड मॉड्यूल, यू हैव टू कवर्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।